बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें से एक टाइप रह गई थी। ये ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए मैंने इसे अलहदा लेक्चर में कर दिया, ताकि पिछली जो हैं हमारे पास फंक्शंस है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। ज़्यादा एक ही दफ़ा समझ लें तो कन्फ्यूजन होने लग जाती है, सब कुछ आपस में मिक्स हो जाता है। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन के नेक्स्ट टाइप है वो रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? हमने पहले रेशनल नंबर्स पढ़ा, ठीक है। रेशनल नंबर्स पढ़े थे जिनको हम कह रहे थे पी ऑफ एक्स ओवर, जिन्हें हम पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर हमने पढ़ा। यहाँ पे हमारे पास रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन जो होता है, इसमें इसे हम इस तरह ये भी कह सकते हैं कि ये है पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यूज़ को रेशो में लिखना। पॉलिनोमियल फंक्शन रेशो ऑफ 2 में लिखना, मतलब इसकी जो पॉलिनोमियल फंक्शंस की दो वैल्यू हैं उन्हें रेशो में लिख देना। एक ऊपर वाला जिसे हम नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हमारे पास हो गए रैशनल फंक्शन। जो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होंगी वो पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यूज़ होंगी। पॉलिनोमियल फंक्शंस की क्या होती हैं? x2 + 2x + 1, ये है ना पॉलिनोमियल फंक्शन। ये वैल्यूज़ हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पुट करें तो हमारे पास रैशनल फंक्शन आता है। ये वैल्यू हो गई और यहाँ नीचे कुछ और वैल्यू हो गई, ठीक है। रेशनल फंक्शन हो गया रेशनल फंक्शन। अब दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन वो रेशनल फंक्शन तब होगा जब उसकी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, यानी कि हम कह लें क्यू फैक्स है, जो वो कभी भी ज़ीरो ना हो, तब वो रेशनल फंक्शन होता है। अगर यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि रेशनल फंक्शन नहीं है। कोई भी फंक्शन रेशनल फंक्शन तब होता है जब तक उसकी क्यू फैक्स की वैल्यू ज़ीरो ना हो, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो ना हो। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जिसमें एक वेरिएबल भी हो वो भी तो रेशनल फंक्शन कहलाएगा। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लें, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एक्सपोनेंट्स हों ज़्यादा तो ही वो रेशनल फंक्शन है, ऐसे भी हो सकता है x + 1 ओवर x + 2, ये भी तो हमारे पास रेशनल फंक्शन हो सकता है। यानी कोई भी फंक्शन जिसमें वन वेरिएबल हो उसे भी हम रेशनल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। ये कोई हमारे पास नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे ज़रूर ही कोफिशिएंट्स हों। ये हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्सपोनेंट्स ज़्यादा हों। एक वेरिएबल वैल्यू भी रेशनल फंक्शन होती है, और जो रेशनल फंक्शन होते हैं वो कभी भी यहाँ के कोफिशिएंट्स पे डिपेंड नहीं करते कि यहाँ पे कितने कोफिशिएंट हैं, ठीक है। इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा, और ना ही उन वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा जो हम फंक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। ना ही इन वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जस्ट ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्यू फैक्स की वैल्यू ज़ीरो ना हो। जस्ट ये चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो किसी भी चीज़ के कोफिशिएंट पे नहीं डिपेंड करेगा कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, या यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 1 है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और जो रेशनल फंक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करता है कि जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं वो रेशनल नंबर्स हों। रेशनल नंबर्स यानी कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स हों, और जहाँ पे वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, और रेशनल नंबर्स हों, सिर्फ यही है। रेशनल फंक्शन जो है उसको हम पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ये रेशो होती है दो पॉलिनोमियल फंक्शंस का। ऊपर वाले को हम कहते हैं नोमिनेटर, नीचे वाली को डिनोमिनेटर। रेशनल फंक्शन जो है वो कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के कोफिशिएंट्स पे डिपेंड नहीं करता कि वो ज़्यादा है या कम है। कोई भी फंक्शन हो जिसमें वन वेरिएबल हो उसे हम रेशनल
फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास रेशनल फंक्शन होगा सिर्फ। यही बात है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है, रेशनल फंक्शन के हवाले से। इसके बाद हम उसकी डोमेन रेंज और ज़रा उसकी ग्राफ के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पे है, नोट कर लें, बुक पे से नोट कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ताकि जब MCQs हम तैयार करें तो हमारे सामने हो पॉइंट्स। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ रेशनल फंक्शन, ठीक है। हर पॉलिनोमियल फंक्शन रेशनल होता है। कब तक? जब, क्यों होता है, कैसे होता है, ये देखना है हमें। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये समझ लें, यही है, हम यही वैल्यू ले लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 0 तो नहीं है ना, 1 है ना। ये आ गई ना P(x) ओवर Q(x) की फॉर्म आ गई। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन रेशनल फंक्शन होगा जब उसका Q(x) 1 है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो एक रेशनल फंक्शन बन गया ना। इसी तरह कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसा कि हमारे पास एक फंक्शन आ गया sin(x), इसको हम नहीं लिख सकते, इस फंक्शन को, ये रेशनल नहीं है, ठीक है, नॉट अ रेशनल। इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, sin(1), ये आगे फंक्शन नहीं फिर सॉल्व होगा, ठीक है। इसको हम रेशनल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, वो कभी भी फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिए जाते। ये कभी भी यूज़ नहीं होते फंक्शन की फॉर्म में। हमारे पास रेशनल फंक्शन है, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस हैं, हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शंस हैं, लेकिन इर्रेशनल फंक्शंस नहीं होते, ठीक है, इर्रेशनल फंक्शंस नहीं होते, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अब हमारे पास आ रहा है जी, हम, हाँ, यहाँ पे तो कह दिया एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ रेशनल। हम ज़रा इसकी एग्जांपल ले लें, जैसा कि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन की ही टाइप है ना, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, हमारे पास f(x) इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। ये तब तक रेशनल है, ये हमारे पास जो कांस्टेंट ये ऐसे आया है ये भी रेशनल है। ये तब तक हमारे पास रेशनल होगा जब तक इसकी जो x में, मतलब इसकी पुटिंग वैल्यूज़ होंगी, जो हम इसमें वैल्यूज़ x में पुट करेंगे वो इरेशनल ना हो, क्योंकि इरेशनल को हम फंक्शन में यूज़ नहीं करते। तो जस्ट यही होगा कि कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तब तक जब तक हम x की वैल्यूज़ इरेशनल ना हो, ठीक है। बाकी हर चीज़ में ये हमारे पास, जैसे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो, हमारे पास समझ लें कांस्टेंट पाई एक कांस्टेंट है ना, नीचे 1 आ गया, ये P(x) ओवर Q(x), ये बन गया ना रेशनल, यानी कांस्टेंट फंक्शन एक रेशनल फंक्शन है। तो प्रूव हो गया कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ रेशनल फंक्शन, ये हो गया। अब है जी हमारे पास डोमेन के, रेशनल फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन और रेंज। इसकी जो डोमेन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे, डोमेन होती है इनपुटिंग वैल्यू, ठीक है, जो हम पुट करते हैं वैल्यू। और हमें ये भी पता है कि डोमेन कैलकुलेट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू कभी भी ज़ीरो ना आए, कभी भी ज़ीरो ना आए, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक अप्रोच कर जाता है, जो कि डोमेन में हम नहीं ले सकते। डोमेन ऑफ रेशनल फंक्शन इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर वैल्यू बिकम ज़ीरो, नॉट बिकम ज़ीरो, सॉरी, कि हम डोमेन यानी रेशनल फंक्शन की डोमेन वही हो सकती है, वो हो सकती है जब तक डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू ज़ीरो ना आए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है 1/x, ये हम फंक्शन ले रहे हैं, इसमें ये हमारे पास रेशनल फंक्शन है P(x) ओवर Q(x), हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है।
हम सबसे पहले तो उन पॉइंट्स को स्किप कर देंगे जहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो आ रही हो, क्योंकि x की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जो कि हम डोमेन में नहीं ले सकते। रेशनल फंक्शन की डोमेन वो वैल्यूज़ होगी जब तक ये x की वैल्यू ज़ीरो ना हो, बाकी सारी वैल्यूज़ हम कर लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू ज़ीरो ना हो, ठीक है। और ऐसे पॉइंट्स, ऐसी वैल्यूज़ जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, ये MCQs में भी आ सकता है। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए उनको हम कहते हैं सिंगुलैरिटीज़। सिंगुलैरिटीज़ जो कि हम रेशनल फंक्शन की डोमेन में नहीं लेते। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सिंगुलैरिटीज़ को हम डोमेन में नहीं ले सकते। सिंगुलैरिटीज़ मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू का ज़ीरो हो जाना सिंगुलैरिटी है, ठीक है। अब हम इसके एक एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं। ज़रा एग्ज़ाम्पल हमने ले ली थी f(x) ओवर 1(x), यानी हमारे पास y = है 1(x). हमने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो ना हो। वैल्यू कब ज़ीरो होगी, सारी बात x है तो यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगी, यानी हमने कभी भी डोमेन में इस फंक्शन के हिसाब से डोमेन में हम ज़ीरो नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ जो है इसका, रेशनल फंक्शन का ग्राफ इसका है एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। कोई भी, जैसे कि हम कह लें कि इसका ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो जाते जाते टर्न कर जाती है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। एक वैल्यू जो कि ओरिजिन की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो उसके पास जाते ही, मतलब जैसे ही वो ओरिजिन के करीब होती है, वो फ़ौरन से उसकी वैल्यूज़ टर्न कर जाती हैं इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अब इसके ग्राफ को समझने के लिए आगे कुछ पॉइंट्स हैं कि हम कैसे इसे कह सकते हैं यही है, और हर किसी के लिए ज़रूरी तो नहीं यहीं पे आए। अब मोस्टली जो ग्राफ होते हैं हमारे पास रेशनल फंक्शन के, वो हमारे पास ज़्यादातर वर्टिकल हमारे पास ज़्यादातर वर्टिकल असेंबलीज आती हैं, ठीक है, ज़्यादातर। और बहुत रेयर केसेस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल, या जिन्हें हम कह लें ऑब्लिक असेंबलीज आती हैं, ठीक है। ज़्यादातर मैनी केसेस में हमारे पास वर्टिकल असेंबलीज आती हैं, और बहुत रेयर केसेस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल आती हैं। अब ये असेंबलीज क्या होती हैं, ठीक है। अब असेंबलीज यानी पता होगा तो हमें पता चलेगा ना ये होती क्या चीज़ है। असेंप्टोर प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ आ रही। इसमें ये है डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व and line approaches to zero, जो कि ज़ीरो की तरफ जा रही होती है, as it, या कोई लाइन as they tend to infinity. Distance between the curve and line approaches to zero as they tend to infinity. वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही होती हैं, लेकिन वो टेंड कर जाती हैं इन्फिनिटी की तरफ। और जो हमारे पास यहाँ पे ये टेंड कर गई इन्फिनिटी की तरफ,
ठीक है। तो ये जो हमारे पास लाइन और कर्व के दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो हमारे पास आता है एसिम्पटोट, ठीक है, वो हमारे पास एसिम्पटोट कहलाता है, ठीक है। अब एसिम्पटोट क्या है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक हमारे पास वर्टिकल है, यानी इस तरह भी आ सकती है हमारे पास एसिम्पटोट, ऐसे भी आ सकती है, और कुछ वैल्यूज़ ऐसे भी आ जाती हैं कि वो ओरिजिन की तरफ नहीं जाती पर इन्फिनिटी की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। हमारे पास ये भी आ सकती हैं। ज़्यादातर हमारे पास क्या आती हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल आती हैं, ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल आती हैं, ज़्यादातर हमारे पास वर्टिकल आती हैं, और बहुत रेयर केसेस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल या ओब्लीक आती हैं। अब नेक्स्ट है कि ये रेयर केसेस में ये क्यों आती है और बहुत ज़्यादा केसेस में ये क्यों आती है। इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के, मतलब जो हमारे पास रेशनल फंक्शन है उसमें यहाँ पे हम पॉलिनोमियल फंक्शन पुट करते हैं ना, पॉलिनोमियल फंक्शन नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है हमारे पास एसिम्पटोट आती है, वो डिपेंड करती है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की, उनकी डिग्री क्या है। डिग्री क्या है हमने पढ़ा है, डिग्री कौन सी होती है, डिग्री होती है फर्स्ट एक्सपोनेंट की, जो ऊपर जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो हमारे पास डिग्री होती है, यानी कि वो डिपेंड करती है कि डिग्री क्या है यहाँ की, उस हिसाब से हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल भी हैं इनके लिए, जो ग्राफ ड्रा किया फिर उस हिसाब से एग्जांपल हमारे पास ले ले हैं जी। x2 माइनस 3x माइनस 2 एंड x2 माइनस 4। अब फर्स्ट तो हम इसकी डोमेन रेंज देखेंगे, वो कैसे फाइंड करनी है, वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हम इसको माइनस है दरमियान में इसलिए हम ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा x+2 एंड x माइनस 2, यानी कि एक x की वैल्यू -2 और एक की 2, यानी कि हम डोमेन में ये दोनों वैल्यूज़ नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ जब हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, जो कि हम कभी भी डोमेन में नहीं ले सकते। इसके लिए जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो भी इसी तरह सिमेट्रीज के डिफरेंट एसिम्पटोट बन जाते हैं, वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है और अक्सर ये वर्टिकल हो जाती है, इधर को चली जाती है, ठीक है। ये चीज़ कि वो कभी भी ओरिजिन की तरफ नहीं आती, वो टेंड कर जाती हैं इन्फिनिटी की तरफ। यही बात थी इसमें, ये अलहदा इसलिए समझाया ताकि अच्छे से समझ आ जाए। बहुत डिफरेंट चीज़ें भी हैं, कुछ मिलेंगी आपको, इसमें रिवाइज़ कर लें कि मेन चीज़ क्या थी इसमें। रेशनल फंक्शन जिसमें p(f)x और q(f)x की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन हम पुट करते हैं, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते कोफिशिएंट क्या है, ये सिर्फ डिपेंड करती हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो रेशनल नंबर्स ही हों, यानी p(f)x और q(f)x की फॉर्म में ही लिखे हों। और नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन रेशनल फंक्शन होता है, जो कि हम कांस्टेंट में भी देख चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन भी रेशनल फंक्शन है, और जो इरेशनल है वो कभी भी फंक्शंस की फॉर्म में नहीं लिए जाते। नेक्स्ट डोमेन आ गई, डोमेन हम वही लेते हैं, वो वैल्यूज़ लेते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, डिनोमिनेटर जिन वैल्यूज़ में ज़ीरो आ जाता है उनको हम सिंगुलैरिटीज़ कहते हैं। उस हिसाब से हमारे पास ग्राफ बनते हैं, एक वर्टिकल एसिम्पटोटीज़ होता है और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोटीज़ होती हैं, ज़्यादातर वर्टिकल होती हैं और बहुत रेयर केसेस में हॉरिजॉन्टल होती हैं। नेक्स्ट हमने एसिम्पटोटी को डिफाइन किया कि वो डिस्टेंस है बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, जो अप्रोच कर रही होती है ज़ीरो को लेकिन वो टेंड कर जाती है इन्फिनिटी की तरफ। फिर बाद में ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोटी डिपेंड किस पे करती हैं, ये डिपेंड करती हैं कि यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या है। फिर हमने एग्जांपल ली और उससे ज़रा ग्राफ ड्रा किया जस्ट।